Good morning students, good morning class 11th accountancy. Bete, from today we will start our academic syllabus from our book. This book we are going to follow. I have guided you previously also कि for our academic syllabus we will follow this DK Goyal book. आपके पास नहीं है तो ये जो करंट PDF है ये I'll send you today only. This is for first 4 chapters, chapter 1 to 4. तो ब्रीफ ऑफ बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था कौन सी बुक, कौन सा रजिस्टर, कौन सी स्टेशनरी आप लेंगे। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताया था कि हम कोई भी खाता क्यों बनाते हैं, मार्केट में कैसे बनता है, स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं। आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। बच्चों, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1, दिस इज़ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैं चैप्टर में बहुत थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके साथ लेके चलूँगा, बस जितना लेके चलूँ आप अभी आप उतना ही करिएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप ये सारे करें। कौन से करना है वो मैं आपको अभी बताऊँगा, आप उसको मार्क करिएगा। सबसे पहले तो बेटे आपने ये डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन में आप ये सेकंड डेफिनेशन को अपने साथ में रख के चलना। सेकंड डेफिनेशन दिस वन मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ देखिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. मैं समझाऊंगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट का मतलब कोई ड्राइंग नहीं होता। आर्ट का मतलब है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का तरीका। हम उसको अलग अलग ग्रुप्स में समराइज करते हैं, कौन सी उधार की ट्रांजैक्शन है, कौन सी नगद की ट्रांजैक्शन है, इन अ सिग्निफिकेंट मैटर इन टर्म्स ऑफ मनी। सिग्निफिकेंट मैटर का मतलब आप लगा लो डेट वाइज। इन टर्म्स ऑफ मनी का क्लियर कट मतलब है जो चीज़ टर्म्स ऑफ मनी में है। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी आपके पास 5 किलो सोना है या 5 किलो आटा या 5 मकान है या 5 प्लॉट है, अकाउंट्स में इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब असेट्स आपके कितने पैसों के हैं, उन पैसों की रकम की एंट्री हम करते हैं, उसे कहते हैं टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये सब किसी एक टर्म्स ऑफ मनी में हो, एक फाइनेंशियल नेचर के हों, तब उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं लास्ट में उससे हम रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया। ये एक अकाउंटिंग का डेफिनेशन है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। पहले तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है यार, ह्यूमन लगा लो, ह्यूमन बीइंग है तो उनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं, आँख नाक कान मुंह पैर एक जैसे हैं, पर सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। क्लियर है ना। ऐसे ही अकाउंटिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहता है इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस का मतलब है अकाउंट्स का अपना एक लिटरेचर है, अपना एक सिद्धांत है, और आर्ट का मतलब है एक तरीका होता है किसी चीज़ को लिखने का। तरीका हम आपको आगे बताएंगे भाई, किसी चीज़ को प्लस कैसे करना है, डेबिट कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इसे कहते हैं उसको रिकॉर्ड करने का तरीका। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस या फाइनेंस से लिंक है वही इसके अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे। बच्चों, ये जो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कोई चीज़ कितने की है, अगर रकम मेंशन्ड है तो उसकी एंट्री होगी। आपके पास कितनी लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, इसका कोई टर्म्स नहीं होता है। क्लासिफाइंग का है, अनदर रिकॉर्ड इज द ट्रांजैक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। बेटे अभी तक आपको पता ही नहीं जर्नल क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होता है। अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि ट्रांजैक्शन को उधार की अलग कर देनी है, नगद की अलग कर देनी है, परचेज की अलग कर देनी है, सेल्स की अलग कर देनी है। इस तरह से हम उसको क्लासीफाई करके अलग अलग किताबों में लिखेंगे। इसमें जो टेक्निकल मीनिंग है आप उसको बाद में देखिएगा। समराइजिंग, समरी इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट। भी आपने कोई चीज़ ग्रुप कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, सारी परचेज अलग कर दी, सारी सेल्स अलग कर दी, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है कि कल को मैनेजमेंट या कस्टमर्स को ये चीज़, या बैंक वालों को, या फाइनेंशियल को, या इनकम टैक्स, गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट्स को ये चीज़ कैसे प्रेजेंट करके देनी है, उनको क्लियर कैसे होगी। इसमें एक फाइनल अकाउंट्स लिखा हुआ है बेटे। फाइनल अकाउंट्स आपको नहीं पता, ट्रेडिंग आपको नहीं पता, प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं पता, आप ये समझ लो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं वो आपको ये बताएंगे कि कैसे हम एक ही ट्रांजेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में अलग अलग समराइज करेंगे। नीचे अकाउंटिंग साइकिल दे रखा है। ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल यस्टरडे मैंने आपको अपने पूरे लेक्चर में बताया था कि एक ही ट्रांजैक्शन है जो पहले जर्नल में, फिर लेजर में, फिर आगे तक ऐसे ट्रांजैक्ट होती है। ये चीज़ मैंने आपको पूरा का पूरा अपने पेपर पे लिख के दिखाया था कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये अलग अलग किताबें हैं जिनका मीनिंग भी आपको अलग अलग चैप्टर्स में बताया जाएगा। ये जितने बुक्स हैं इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं कि हर किस्म की ट्रांजैक्शन हर चैप्टर में कैसे कैसे ड्राफ्ट की जाएगी ये आपको बताया जाएगा। साइकिल का मतलब ये होता है एक ही ट्रांजैक्शन है जो शुरू से लेकर लास्ट तक चलती है और प्रॉफिट एंड लॉस निकालती है। ये यस्टरडे आई हैव ब्रीफ्ड यू। कहता इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, लास्ट में हम रिजल्ट निकालते हैं, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया। और कम्युनिकेटिंग का मतलब है जो भी रिजल्ट है वो किस किस डिपार्टमेंट को उसकी ज़रूरत है। भाई हमारे सप्लायर्स को उसकी ज़रूरत है, हमारे कस्टमर्स को उसकी ज़रूरत है, गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सेल टैक्स डिपार्टमेंट को, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिस जिसको उसकी ज़रूरत है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यार ऑब्जेक्टिव क्या है, हम खाते बनाते क्यों हैं? ये तो ऊपर तो खातों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी नेचर है। ये है हमारी ज़रूरत, हम खातों को क्यों बनाते हैं? ताकि हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सकें अपनी सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, हम लास्ट में अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकें। अगर खाते होंगे तो ये तो निकाल सकेंगे। टू नो दी एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू प्रॉफिट। भाई मेरे पास लगा लो महीने का 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जब मैं खातों को खोल के देखूंगा अगर मेरा फास्ट फूड कॉर्नर है तो मुझे देख के पता लगेगा बर्गर से प्रॉफिट था, नूडल्स, पिज़्ज़ा और स्प्रिंग रोल तो मुझे प्रॉफिट दे नहीं रहे थे। एग्जैक्ट रीज़न मुझे तब पता लगता है कि एक ही आइटम से मुझे प्रॉफिट आ रहा था। ये मुझे खातों को स्क्रूटनी करके पता लगता है। एसेट द फाइनेंशियल पोजीशन, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, टाइम बाय टाइम हमारी पोजीशन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, दिस डिपेंड्स ऑन आवर अकाउंट्स। टू एसरटेन द प्रोग्रेस, हम ईयर बाय ईयर कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, भाई कोई एरर अगर आ रहा है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, मैंने आपको बताया हमारे खाते जो बनेंगे, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, हमारे बैंक्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे इन्वेस्टर्स को उसकी कब कब ज़रूरत है उनको कम्युनिकेट करना। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है, अभी आप इसको मत करिए बेटे, आप आगे आइए। आपके पास ये कुछ टर्म दे रखी है, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, उसके बाद नीचे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। पहले मैं इनका मीनिंग बताऊंगा। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। कहता बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये इसमें लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग एक ऐसा इजी तरीका है कि आपने सिर्फ आने और जाने वाली ट्रांजैक्शंस को लिखना है। इसमें सिर्फ जो फाइनेंशियल नेचर या मनी की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको नोट करना बुक कीपिंग होता है। नोट करने के बाद उसका रिजल्ट बुक कीपर नहीं निकाल सकता। अकाउंटिंग कहते हैं इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग के बाद हम अपनी ट्रांजैक्शन को नोट कर लेते हैं तो अकाउंटिंग इट इंक्लूड दी फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अकाउंटिंग में समराइज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। यानी कि बुक कीपिंग का काम सिर्फ लिखना है, इनका काम आगे उनकी स्क्रूटनी करना है। और अकाउंटेंसी क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। बेटे ये प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ना पहली बात तो चैप्टर 3 आएगा, लेकिन समझिए क्या है यार। आप ये देखो, आप एक स्पेलिंग लिखते हो येलो, मैंने लिखा YELLOW येलो। आपको कैसे पता है स्पेलिंग ठीक है? क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा ही तो है कि येलो की ये स्पेलिंग होती है। इसकी ऑथेंटिसिटी तब पता लगती है जब हम इस स्पेलिंग को किसी डिक्शनरी से मिला के देखते हैं कि वहाँ पर येलो की स्पेलिंग ये है और हमने ये लिखी है इसलिए ठीक है। यानी कि ठीक स्पेलिंग इसलिए क्योंकि हम इसको इसकी डिक्शनरी से मैच करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम किसी चीज़ को समराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, हम किस हिसाब से किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन से जितने सिद्धांत हैं, जितने प्रिंसिपल्स हैं, ये सब यहाँ से पैदा होते हैं।
एक्चुअली में ये वो डिक्शनरी है अकाउंटेंसी जो रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को बनाती है, जिनको फॉलो करके अकाउंटिंग वाले अपना काम करते हैं और रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। तो बेटे आज की डेट में आप इतना ही करिएगा, कल मैं इसी चैप्टर को आगे चलाऊंगा और इसी चैप्टर को आगे आपको समझाऊंगा। आप आज ये हल्के हल्के 3 क्वेश्चंस, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और एक बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पढ़ लेना।